Hello guys, welcome back to my channel. Today I have Amanpreet Singh Gulati, okay, and he has done superb work in data science, and he has already got 4 offer letters. Okay, वो बहुत सारी कंपनीज हैं, TCS, Infosys, HCL एंड many more. Okay, और उन्होंने internships भी की हैं 3, किसमें, डेटा साइंस फील्ड में. ओके, और वो उनका इंटरेस्ट था इसलिए वो इस फील्ड में आए. But right now they have, as I said, they have 4 offer letters in which he has selected TCS as of now. तो आज हम उनके ही मुंह से सुनेंगे. और हाँ, आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये वीडियो 2 सेक्शंस में है. ओके, उंगली 3 आ गई थी, 2 सेक्शंस में है. वीडियो में हम सिर्फ TCS और इग्नाइट का पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि ही इज अ BCA ग्रेजुएट, राइट. तो हम उनका डिसाइड करेंगे कि एक TCS का इंटरव्यू प्लस एक इग्नाइट जर्नी क्या थी, करेक्ट. फिर हम एक सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, आपको प्रोबेबली एंड में मिल जाएगा, जिसमें हम सिर्फ इंटर्नशिप्स की बात करेंगे और उनका तो स्टार्टअप्स में जहां पे उन्होंने काम किया है, ओके, डेटा साइंस के ऊपर. और उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया था, उसके बारे में भी हम उसी सेकंड वीडियो में बात करेंगे. सो टोटल वी हैव 2 वीडियोस, आप अपने इंटरेस्ट देख सकते हो. तो आप देखना वीडियोस को, मैं अभी देखता हूँ सीधा अमनप्रीत सिंह गुलाटी को. कि भाई क्या हाल चाल. बढ़िया सर, बढ़िया. आप बताओ. मैं बढ़िया यार, बहुत टाइम से एक्चुअली देर पे देरी हो रही थी, कम से कम आई थिंक 1 महीना हो गया वीडियो शूट करना था, बट गुलाटी साहब के पास टाइम नहीं था. ओके, वीकडेज में वेरी बिजी पर्सन. तो आपको भी पता मैं सुपर बिजी. ओके, बिकॉज आई एम फैमिली. ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट गुलाटी से पूछेंगे कि भाई उनका TCS में पहली बात तो 4 ऑफर लेटर्स भी लिए, प्लस TCS में इंटरव्यू प्रोसेस कैसा हुआ एज अ BCA ग्रेजुएट, विच इज इंपॉर्टेंट. बीटेक का हमने बहुत सुना, राइट. हम BCA का सुनते हैं, BCA ग्रेजुएट के लिए क्या इंपॉर्टेंट था इंटरव्यू, और क्या प्लस फिर इग्नाइट में एक्जेक्टली क्या हुआ और क्या एक्सपेक्टेशन इंसान सेट कर, माइंडसेट क्या सेट करें. अमनप्रीत, ओवर टू यू. प्लीज गाइड माय सब्सक्राइबर्स. या तो सर, सबसे पहले तो वही NQT हुआ था अपना, जो वही सारे बीटेक पहले होगा होता है, तो उसमें वही क्रैक हो गया. कोई एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आज तक पता नहीं लगा, क्योंकि 60% वालों को भी लिया गया था, 80% वालों को भी लिया गया था, तो यहाँ वहां से पे सिलेक्शन हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन, MQT का स्कोर याद है क्या तुमको? हाँ, मेरे 80% थे. 80 नहीं, वो मार्क्स आते हैं ना कुछ 1800 में से. कुछ 1400 अप्रोक्स कुछ थे, एक्यूरेट नहीं रहा था. ओके, तो 80% तुम्हारे मार्क्स थे. हाँ. तो तुम्हारा, तुमको कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए. हाँ, कुछ इंटरव्यू के लिए कॉल आइडिया, आ गया था. कुछ याद है क्या, लाइक एक मिनिमम इतना आ जाए, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है कि कहीं नहीं लिखा हुआ? लिखा तो कुछ नहीं ऐसा कहीं, लेकिन इतना पता है जैसे 60% वालों को भी आए थे, मतलब एक रेंज थी पूरी कि 60 to 80 के बीच में काफी लोगों को आ गए थे. ओके, तो हम एक्सपेक्ट करके चले कि यू शुड गेट 50%. उसमें हाँ, भी सिक्सटी चांसेस फाइव नहीं है. से 70 के आसपास. हाँ, तो एक हम्म. उम्मीद लगा के चलो कि इतना आ जाए तो बहुत अच्छा है. हाँ, हो जाना चाहिए. हाँ, तो फिर अब वो क्राइटेरिया वैसे वही लोग सेट करते हैं, जो हम लोग को भी क्लियरली आज तक पता नहीं लगा. बट हाँ, रेंज रेंज यूजली हमेशा यही रहती है कि अगर ये 70 के आसपास आ गए तो सेफ है वो. ये पेड है कि फ्री है? ये फ्री और पेड दोनों होते हैं वैसे, वो डिपेंड करता है किस मंथ में आ रहा है. जैसे हमारा वाला फ्री था, फिर बाद में कुछ क्या है उनके पेड भी थे, जैसे कुछ शायद अक्टूबर एनक्यूटी था, या फिर उसके पहले का एनक्यूटी था, वो पेड था. ओके, चलो हम्म. तुम्हारे पैसे बच गए. ठीक है. हाँ. तो एज अभी अभी तुम्हारी कॉलेज और इंटरव्यू की बात करते हैं, लाइक BCA ग्रेजुएट हम्म. में वो इंटरव्यू प्रोसेस क्या था और तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन सेट करी गई थी उस समय, क्या प्रोग्रामिंग हम्म. तुम्हारी जिससे वो क्लियर हुआ तुम्हारा? एक्चुअली दो तीन मिसकंसेप्शन थे, जो कुछ मैंने खुद में क्रिएट करे हुए थे और कुछ दूसरों से क्रिएट हुए थे. खुद में ये मिसकंसेप्शन थे कि सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा, कि सी पूछ ली ज्यादा ज्यादा, क्या कोर सब्जेक्ट उठा लिए, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये सब पूछ लेंगे. और कुछ लोगों ने बताया था कि कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब कहीं से भी चले जाएंगे, तो दोनों ही बातें गलत थी. तो बेसिकली जो TCS का इंटरव्यू था वो 90% रेज्यूमे बेस्ड था, कि अगर आपने रेज्यूमे में कुछ मेंशन करा है तो उससे कम 90% पूछा जाएगा. फिर बाद में जो 10% बच रहा है, वो उनके पास टाइम है अगर, तो वो सी से पूछ लेंगे. और DBM में जरूर पूछेंगे, DBM में तो मोस्टली हर बच्चे से पूछा गया था. और C या C++ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो मैंने अपने वही रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी मेंशन करे थे डेटा साइंस के जो करे थे, और साथ में मशीन लर्निंग का भी मेंशन करा था. तो मशीन लर्निंग से तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन वही डेटा साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे. मतलब मेरा कुछ इंटरव्यू डेटा साइंस का अगर अलग उसमें हटा दें, तो कुछ 30 मिनट्स के तो उसी में क्वेश्चन थे. बाकी 10-15 मिनट्स बचे होंगे उसमें शायद
कोर सब्जेक्ट पूछे थे बीसीए के। ओके। और ये सबके साथ हुआ, जैसे किसी ने जावा मेंशन करी अलग से कि मेरा जावा में प्रोफिशिएंसी है या स्प्रिंग बूट वगैरह में, तो उनसे उससे पूछा गया था। तो बेसिकली रिज्यूमे में काफी फोकस कर रहे थे कि जो उसने मेंशन करा उसको वो आता भी है कि बस हवा में चल रहा काम। रिज्यूमे कॉपी पेस्ट तो नहीं किया कहीं का? हाँ वही चीज। है ना, तो वो बोलेगा भाई मैंने किया जावा, बोलेगा वो मुझे, हम्म चलो भाई तुम जावा नहीं, तुम हवा खाओ, निकलो। ठीक है। सही तो बात। तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनल ईयर जो बीसीए था 3 साल की, राइट? हम्म वो फाइनल ईयर हम्म का प्रोजेक्ट तुमने किस लैंग्वेज पे बनाया था? डेटा साइंस? पाइथन पे, क्योंकि उनको एक्चुअली डेटाबेस चाहिए था। तो अभी मशीन लर्निंग के मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करे नहीं जिसमें डेटाबेस की कुछ खास जरूरत हो। वो एक्चुअली या तो एपीआई बेस्ड होते हैं, जैसे नॉर्मल एपीआई बन गई उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया हेरोको में। तो उसमें अभी तक वैसे कर सकता था, जैसे एक जरा सा लॉगिन सिस्टम डाल देता उसमें तो वो डेटाबेस हो जाता है, वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत नहीं थी उसमें, उन लोग को डेटाबेस मोस्टली चाहिए था। तो टिकेंटर एक होता है जीयूआई बेस्ड लाइब्रेरी होती है पाइथन की, उसमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया था, तो उसी में खुश है वो लोग। तो मतलब उसी में इंप्रेस हो गए थे टीसीएस वाले? हाँ टीसीएस नहीं, ये कॉलेज के प्रोजेक्ट फाइनल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात कर रहा। अब फिर ये चीज हाँ तुमको इंटरव्यू में कैसे हेल्प करी? क्वेश्चन पूछे थे इसके ऊपर ना? ये बेसिकली मैंने मेंशन करा था। नहीं इसके ऊपर नहीं पूछे थे, जो मैंने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट ऐड करे थे। जैसे एक मेरा था कोविड 19 डिटेक्टर का। हाँ तो उसमें वो एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट था मेरा, तो पहले मैंने उसको वही जुपिटर नोटबुक में उसकी डेटा प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिदम ऐड करके कुछ उसके करे, उसके एक मॉडल बनाया। मॉडल के बाद उसको फ्लास्क की हेल्प से, वैसे लोग फ्लास्क और जेंगो दोनों से करते हैं, लेकिन फ्लास्क एक ऐसी डेटा साइंस लाइब्रेरी है जो थोड़ा लाइट वेटेड एपीआई जल्दी बना देती है, और मेरा वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे रहता भी है, तो मैंने इसलिए फ्लास्क सीख लिया था। लाइट वेटेड भी है और इजी टू यूज भी है। तो उसके थ्रू मैंने एपीआई बनाई और फिर HTML CSS थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके उसको मैंने हेरोको पे डिप्लॉय कर दिया। एक वो प्रोजेक्ट था। एक बैंक नोट ऑथेंटिकेटर था जो डेटा सेट पे बेस्ड था, ये एक तुमने वो था। इंटर्नशिप ये बस तुमने ये दोनों इंटर्नशिप थे। में किया होगा? नहीं नहीं, ये इंटर्नशिप के पहले था, जब मैं डेटा साइंस एक्चुअली पढ़ रहा था, स्टार्ट कर रहा था। मैंने ओके। एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग करी हुई है। और रिवर्स इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि ज्यादा कोर्स के अंदर ना घुस के पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, और प्रोजेक्ट बनाने से ये पता लग जाता है कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के आगे बेस पे इस पे और पढ़ना शुरू कर दो। तो मुझे एक्चुअली पूरा कोर्स पढ़ने में बहुत हेक्टिक लगता है, बोरिंग लगने लगता है एक टाइम पे आकर। तो मैं पहले प्रोजेक्ट बनाने मैंने शुरू करे थे, उसके बाद अगर मुझे नया कॉन्सेप्ट उसमें दिख रहा था तो उस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से पढ़ लेता था। तो फिर तभी तुम्हारा टीसीएस इंटरव्यू कितने मिनट चला? 40 मिनट्स? हाँ 40 to 45 मिनट्स। ओके, और फिर? कुछ लोगों का 10-15 मिनट भी चला है, सिलेक्शन उनका भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कम देर चला है तो सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर उन्होंने रिज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर तो नहीं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा में नहीं मेंशन करा है तो ऐसा नहीं उनका होगा नहीं। जितना उन्होंने मेंशन करा उनको उतना एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब कोर सब्जेक्ट आने चाहिए, हो जाएगा फिर। ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद मेरे कॉलेज में है ना, जैसे टॉप 3 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंट्री होती है, तो ये बात के लिए मैं अंगूठा लगाता हूँ, थंब लगाता हूँ। हम्म यस, जरूरी नहीं आपने एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ करा कि नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे केस में अगर आप मानोगे, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर ही किया कॉलेज में, तो मेरा फिर भी टीसीएस में हुआ था। मेरा रूम हम्म C++, सी और जावा भी कही, तो जाके उसका भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा करिकुलर 0 था। ओके। तो हम्म पे मैं एग्री करता हूँ, और ये बात पे मैं सबको एडवाइस भी देता हूँ, करेक्ट। तो आप अपने को हम्म फोकस करो एक लैंग्वेज पे, तो एक्स्ट्रा हम्म, आपको नहीं इंटरेस्ट तो आप कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, करेक्ट। वही चीज। बीसीए वालों के लिए स्पेशली इग्नाइट आया, करेक्ट? हाँ एक्चुअली बीसी वालों को एक्सप्लोर भी है। उसमें हाँ एक्सप्लोर में क्या करते हैं कि जैसे अभी वर्चुअल ट्रेनिंग बीटेक वालों की भी चल रही होगी, तो हाँ। उसी तरह कोर्सेज एक्सप्लोर वालों को भी दिए गए हैं बीसीए में। तो लेकिन भाई दोनों तो नहीं मिले ना? दोनों भी मिले इस बार, ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ जैसे मेरे को एक्सप्लोर इग्नाइट दोनों मिले थे। तो वो बेसिकली उन लोगों ने एक्सप्लोर इग्नाइट में इसलिए रखा क्योंकि अभी ज्वाइनिंग किसी की फिक्स हो नहीं पा रही थी, यही वर्चुअल ऑनबोर्डिंग, क्योंकि हम्म। किसी को पता ही नहीं, कोर्स अभी खत्म हुआ है नहीं। मेरा खुद अभी 6 सेमेस्टर के पेपर बचे हुए हैं, ज्वाइनिंग हो गई लेकिन। ओ। तो अभी 1 महीने तो अभी हमारा डिले हो गया था ज्वाइनिंग, जैसे अभी हम लोग से पहले एक बैच का हो चुका है, क्योंकि हम्म। उनके सब पेपर वगैरह हो, सबके यूनिवर्सिटी अलग अलग है, सबका अपना अपना था। बट हमारे भी बच्चे थे, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट अपनी क्लासेस खत्म कर लो अभी, उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग तुम लोग की कर देंगे भेजना शुरू, फिर भले पेपर बचे होंगे तो उसके लिए लीव ले लेना। तो अभी ये हमारा सिनेरियो चल रहा था।
ओके। और ये हाँ। सारी चीजें तुम्हारी, ये जो सारी नोटिफिकेशंस है जो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारा हम्म एक्सप्लोर या इग्नाइट है, हम्म ये तुमको हम्म। तुम्हारे पर्सनल ईमेल आईडीज पे इंफॉर्मेशन आती है, या फिर तुमको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके बार बार देखना पड़ता है? नहीं नहीं, पर्सनल पे आ जाती है सारी। ओके ठीक है। हम्म। नाइट प्रोग्राम तुम्हारा खत्म हो चुका है कि बचा है? ना ना, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी 1 जुलाई की तो ज्वाइनिंग ही हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ है बस। ओके भाई, जो भी इग्नाइट जो प्रोग्राम है, ये हम्म कितने महीने का होता है ट्रेनिंग हम्म चीज? और क्या इसके लिए पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, या हम्म। असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, या कोई ट्यूटर होता है? थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू बताओगे? हाँ सर, एक्चुअली ऐसा है कि बैचेस दो टाइप के होते हैं इसमें, एक होते हैं जो 3 to 4 मंथ्स के होते हैं, और एक होता है 5 to 6 मंथ्स का। तो अभी जैसे हम लोग के पहले जो बैच शेड्यूल हुआ है वो शायद 5 मंथ्स का होगा, मतलब ऐसा कुछ बिल्कुल जैसे नहीं लकीर पे लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और उसी हिसाब से जैसे 3 4 मंथ्स का भी है, तो जैसे हमारा 14 वीक्स का भी हम लोग को बताया गया कि 14 वीक्स का है, बट उन्होंने ये भी साथ बोला कि एक्सटेंड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अभी तो हमारा ये फर्स्ट वीक गया बिल्कुल, तो एक तरीके से इंडक्शन वीक था हमारा। तो इसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, अभी इंट्रोडक्शन हुआ है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन क्या पढ़ाएगा, बैचेस कब एलोकेट होंगे, ये सब ही हुआ है। तो उसके बारे में ज्यादा मैं बता भी नहीं सकता अभी, क्योंकि हम लोगों को मना करा गया है। बस साथ ही में ये होगा कि इतना है कि कम से कम 9 आवर्स तो बैठना ही पड़ेगा। और साथ में जब कोर्सेज पढ़ाने की बात आ रही तो दोनों टाइप के कोर्सेज हैं, कुछ सेल्फ बेस्ड कोर्सेज भी हैं, और ऑब्वियसली टीचर्स तो हमारे लिए काफी एलोकेट करा गया है, हर बैचेस में काफी टीचर्स हैं, तो वो वेब सेशन लेंगे अलग अलग। अमन, तो ये तो चलो हमने बात कर ली इग्नाइट की कि ये सब कुछ वेरिएबल रहता है, किसी का 4 टू किसी का 5, किसी हम्म का 6, राइट? और वो जो एक्सप्लोर एक्सप्लोर प्रोग्राम भी होगा, वो भी तुमको ईमेल आ जाएगा अगर तुम्हारा होना होगा, राइट? एक्सप्लोर इग्नाइट या जो भी मिल रहा हो, जैसे कुछ बच्चों को एक सिर्फ एक्सप्लोर मिलता है और कुछ बच्चों को सिर्फ इग्नाइट मिलता था। इस बार ये क्योंकि हमारा डिले हो रही थी ज्वाइनिंग, तो उन लोगों ने कहा कि चलो कुछ पढ़ने को दे दिया जाए, तो इग्नाइट वाले जो खाली बैठे हुए थे थोड़े टाइम से, उनको एक्सप्लोर में डाल दिया गया था, तो उनको दोनों मिल गए थे साथ में। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मैं अभी तक जितने बीसीए स्टूडेंट से गए लोगों से मिला हूं ना, तो मैंने भी यही चीज ऑब्जर्व करी हम्म कि उनको एक्सप्लोर मिला था। तो मैं भी शॉक हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था कि बीसीए वालों को एक्सप्लोर कैसे मिल गया। हम्म। ओके। तो बट उसमें भी एक डिफरेंस है सर, क्योंकि हाँ, जैसे आपने वो बीटेक वालों को इंसेंटिव्स मिलते हैं ना, कुछ हाँ, अच्छा फोर्टी परफॉर्मेंस बेस्ड थाउजेंड इंसेंटिव्स। हाँ, 40 60 थाउजेंड कुछ ऐसा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बीसीए के एक्सप्लोर में ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो आपकी इतनी सैलरी जैसे कम रहती है, सबको पता है टीसीएस 1.9 देता है। डिलॉयट ही एक ऐसी कंपनी में जो बिल्कुल 2.5 देती है, बिल्कुल। राइट? तुमको एक हम्म जनरल ओपिनियन हाँ। तुम्हारा चाहिए मुझे कि अगर किसी का बीसीए में, हम्म ओके, अभी दो तरह के हम्म लोग हैं बीसीए वाले भी, जिसके एक का जॉब लगा, एक का नहीं लगा, राइट? तो लोग ही होता है। तो बीसीए करने के हम्म, बाद हम्म। एमसीए करना जरूरी है क्या? सर बिल्कुल जरूरी है वैसे तो, क्योंकि एक्चुअली मेरा भी कोविड से पहले जो प्लान था वो एक्चुअली मेरा एनआईटी का ही था। मैंने कोचिंग वगैरह सब ज्वाइन कर ली थी बढ़िया आराम से, और कुछ कुछ मंथ स्टार्ट भी कर दी थी। फिर उसके बाद कोविड सर आ गए, उसके बाद पूरा प्लान मेरा ऊपर से नीचे हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोचिंग कर नहीं पाया, और मैथ मेरी शुरू से कुछ ज्यादा एडवांस लेवल की अच्छी रही नहीं है। इसलिए लोगों ने मुझसे बोला भी था कि मशीन लर्निंग वगैरह ना करो, जिसकी मैथ बहुत टॉप क्लास होती है वही कर सकता है। तो पहली बात तो यही सबसे बड़ी गलत चीज है, क्योंकि मशीन लर्निंग में मैथ्स होती है, बात सही है, लेकिन हर लेवल की नहीं होती उसमें, मतलब उसमें स्टैट्स हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और लीनियर अलजेब्रा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मशीन लर्निंग की स्टैट्स में। और वो और वो भी तब जब आप बहुत ज्यादा डीप डाइव करना चाह रहे हो। मैंने ऑनेस्टली अभी तक किसी भी एल्गोरिदम की मैथमेटिक्स बिहाइंड अभी नहीं जानी है, जो बहुत ही गलत चीज है, मैं अभी करूंगा उसके बारे में भी। बट ऐसा नहीं कि मैथ नहीं आती तो कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत नहीं। गलत चीज है वैसे। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता नहीं है इसमें सब? ना, डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, बट बेसिकली इसमें स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है, स्टैट ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके। तो अभी एक सिंपल क्वेश्चन, तुम्हारा जब हुआ था बीसीए टाइम पे, टेक्निकल तो चलो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिया, हम्म राउंड जो होता है ना, एचआर राउंड या एमआर राउंड, हम्म। कुछ याद है? कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा हो तुमसे या तुम्हारे किसी फ्रेंड से?
सो बेसिकली मेरा एचआर तो बहुत इजी हुआ था कि उसमें पहले तो मुझसे पूछा गया था कि मेरी बैकलॉग्स तो नहीं है अभी तक कोई, तो वो मैंने बोल दिया कि कोई बैकलॉग्स वगैरह नहीं है। साथ में टीसीएस में क्यों आना चाहते हो, और दो तीन ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे जिसके लिए प्रिपेयर करने की भी नीड नहीं है। और एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रट रट के थक गया था। मेरे से किसी भी एचआर राउंड में किसी ने भी नहीं पूछा अपना इंट्रोडक्शन बताओ, और मैं इंट्रोडक्शन हर बार रट के जाता था कि कोई तो पूछ ले, किसी ने नहीं पूछा। एट लास्ट वही एससीएल ने एक बार पूछा था, उसमें भी मेरा फंबल हो गया था। तो जो चीज प्रिपेयर करके जा रहा हूँ वो तो बिल्कुल बेकार हो जाती है, तो प्रिपेयर करके ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक इंटरव्यू टिप देना चाहूंगा रिसेंटली जो मैंने फेस करी थी। ओके, अपने सब्सक्राइबर से, मैंने नहीं। उसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि टीसीएस का वो बताओ क्या टाइटल। ओके, तो हाँ चलो हाँ। मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा, भूल गया यार क्या था वो। ठीक है। हाँ, मैं हम्म मैं ये बोल रहा था कि मेरे टाइम पे भी जब क्वेश्चन पूछे थे ना, तो वो टेक्निकल प्लस एमआर जिसको हम एचआर बोलते हैं वो मिक्स ही कर दिया था, और मेरा एक ही राउंड हुआ था, मेरा डिफिकल्ट नहीं था। हम्म। बेसिक क्वेश्चंस यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू कम टीसीएस एंड व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, डू यू हैव एनी अदर जॉब ऑफर इन योर हैंड। तो हाँ, ये क्वेश्चंस दो तीन है जो, तो आपको इसके आंसर्स होप सो आपको पता है। ठीक है, और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। बट यस, स्टे ट्यून, क्योंकि हमारा अभी एक और वीडियो है जिसके ऊपर हम सिर्फ बात करने वाले हैं डेटा साइंस, जो अमनप्रीत ने 3 इंटर्नशिप करी, कि वो कैसे थी और उसके अंदर क्या सीखा और क्या उसको फायदा हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अमन फॉर बीइंग विद मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। लेट्स मीट इन अनदर वन। थैंक यू सर, प्लेजर प्लेजर सर, प्लेजर। बाय बाय।